स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए 5 नवंबर को। बहुत ही खास दिन आ रहा है प्रिय दर्शकों, 5 नवंबर का रवि पुष्य योग इस दिन बन रहा है। रवि यानी कि हमारी आत्मा का कारक वाला दिन है और पुष्य यानी नक्षत्रों के राजा का दिन है। रवि और पुष्य दोनों जब मिलते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली योग का निर्माण किया जाता है और इस योग के अंदर बहुत सारे उपाय किए जाते हैं जो शीघ्र फलदायी होते हैं। अगर आप बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हैं और धन भी नहीं आपके पास आ पा रहा है और आपने कई तरह के उपाय कर लिए, तो मेरे कहने से रवि पुष्य योग में ये उपाय अवश्य ही करें। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि है और मान सम्मान धन पैसा शौहरत चाहने की इनके अंदर प्रबल इच्छा होती है, परंतु सिंह राशि वाले कई जातक ऐसे हैं जो धन कमा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके जो सूर्य है वो नीच का है, या सूर्य है जो 12वें स्थान में चले गया है, छठे में चले गया है या 8वें में चले गया है। तो जब भी आपके शरीर का मालिक 2 स्थानों में चले जाता है तो आप मान सम्मान भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अपनी मेहनत का भी आपको फल नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की समस्या से अगर आप ग्रसित हैं कि आपकी इज्जत भी लोग बाग नहीं कर पा रहे हैं और धन भी आपकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, तो इन सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए आज एक ऐसे वृक्ष की जड़ का इसके अंदर मैं वर्णन करूंगी जिस जड़ को धारण करने से सारी समस्याओं की जो भी जड़ है आपकी वो समाप्त हो जाएगी। बहुत ही खास उपाय है, अंत तक आप इसको देखिए और विधि भी आपको समझ में आएगी कि आपको करना क्या है। तो 5 नवंबर 2023 को ये उपाय करना आपको 10:27 से पहले पहले, क्योंकि उसके बाद ये पुष्य नक्षत्र हट जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, कल का दिन है और आज का दिन है, तो आज से ही आपको शुरुआत करनी है। क्या शुरुआत करनी है आज आपको शाम के वक्त यानी कि सूरज ढलने से पहले पहले आपको बेल वृक्ष के नीचे जाना है। बेल पत्र का पेड़ होता है जो भगवान शिव के ऊपर उसके पत्ते चढ़ते हैं और उसका फल भी उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, रस भी चढ़ाया जाता है। इस वृक्ष के अंदर माँ लक्ष्मी का निवास होता है। साथ ही साथ इस वृक्ष के नीचे माँ पार्वती भी आती है और वो यहाँ पे आके माँ लक्ष्मी की सेवा भी करती है। तो इस कारण से ये वृक्ष बहुत ही प्रिय है भगवान शिव को भी और माँ लक्ष्मी को भी, और माँ लक्ष्मी ने इसी वृक्ष में अपना निवास स्थान बनाया है। आपको करना ये है कि 4 तारीख की शाम यानी कि आज के दिन आपको इस वृक्ष के नीचे जाना है। पानी लेके एक जल का लोटा लेके जाइए और शाम के वक्त जाइए और शाम को जाके इस वृक्ष को प्रणाम कीजिए और इसे निमंत्रण दे के आइए कि आप हमारे घर कल पधारें, मैं आपको कल लेने आऊँगा। और ये जल वहाँ चढ़ा के मिट्टी को स्पर्श करके इस प्रकार से बेल के वृक्ष की जड़ को आप न्योता दे के आएँ, उसको रिक्वेस्ट करके आएँ कि आपके घर में वो पधारे। तो जब आप जड़ लेके आएंगे तो उसके जड़ में निवास माँ लक्ष्मी भी आपके संग आ जाएगी, क्योंकि बिना बुलावे किसी के घर जाना भी नहीं चाहिए और बिना निमंत्रण के कोई आता भी नहीं है। तो आप अगर बिना निमंत्रण के माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, दूसरे दिन जाके आप जड़ को लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले एक दिन पहले बुलाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर दूसरे दिन जाना पड़ता है। तो ये तो हो गया आज का उपाय कि आज आपको रिक्वेस्ट करके निमंत्रण देना है। अब आपको दूसरे दिन यानी कि कल रवि पुष्य योग है, संडे का दिन है। प्रातः जल्दी उठ के सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके आप धूप दीप आदि तैयार करें और आप उस वृक्ष के पास जाएं। दर्शकों, चैनल आपको पसंद आ रहा है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए उपस्थित है। तो दूसरे दिन प्रातः नित्य क्रम से निवृत्त होके एक थाली सजाइए आप, जिसमें आप दीपक रखिए, धूप रखिए और जल का पात्र रखिए और कुछ मीठा रखिए, शक्कर गुड़ जो भी आपके पास उपलब्ध है अपनी श्रद्धा अनुसार रखिए और वृक्ष के पास आप जाइए, वृक्ष को प्रणाम कीजिए, धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जलाइए और वहाँ पे आप एक छोटी लकड़ी भी लेके जाएं, क्योंकि वृक्ष की जड़ को जब हम लेंगे तो उसे हमको किसी धारदार हथियार से नहीं काटना है, ना ही उस पर लोहे से प्रहार करना है। तो आप एक लकड़ी ही लेके चल जाइए जो थोड़ी मजबूत हो और छोटी सी हो, और उस लकड़ी से जड़ को खोदें। जड़ को खोद के छोटी सी जड़ आपकी छोटी उंगली के बराबर या इससे भी छोटी और भी छोटी
आपके नाखून के बराबर भी चलेगी, इतनी सी आप जड़ लेके आएँ, सह सम्मान के साथ उसे प्रणाम करें और उसको आप अपनी थाली में सजा के लेके आएँ। घर लाके आप इस जड़ को अच्छी तरह से हल्दी, कुमकुम, इस तरह से पूजा आपको करनी है, परंतु पहले इसको शुद्ध करें। जल से इसे धोएं, जल से धोने के बाद हल्दी इसके ऊपर लगाएं और फिर इसे आप अपनी पूजा की चौकी पे स्थापित करें। ये साक्षात माँ लक्ष्मी का ही रूप है। इसको आप घर में लाते ही माँ लक्ष्मी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। अब माँ लक्ष्मी जब घर में आ जाती है तो उसको कैसे बैठाना है, कैसे उसका स्वागत करना है कि वो यहीं रुके। जिस प्रकार से हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम उनकी अगवानी में लग जाते हैं, तो उसी प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी का आगमन करने के लिए सबसे पहला जो उपाय करना है वो ये है कि आपको प्रसन्नचित्त रहना है। क्योंकि जब हमारे मेहमान आते हैं और हम घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो मेहमान भी थोड़ी देर में चला जाता है। तो आपको घर का वातावरण सही रखना है, प्रसन्न भाव से माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश करवाना है और लाके माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। यानी कि उस जड़ को जो लेके आए हैं आप, उसे साक्षात माँ लक्ष्मी मान के, धन की देवी मान के आपको उसको विराजना है। कपड़े पे, लाल कपड़े पे भी रख सकते हैं, पीले कपड़े पे भी आप उसको रख सकते हैं। उस पर चावल चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं और वहीं पे बैठ के आपको पूजा करनी है। पूजा के लिए कोई नियम नहीं है कि आप इतने मंत्रों का जाप करो, ये करो। कुछ भी जाप आपको करना है वो आपको अपने मन से करना है, चाहे आप 1 सेकंड का ही करें। तो आप श्री यंत्र जो आपने रखा हुआ है आपके पास, तो कोई बात, रखा हुआ है तो ठीक है। अगर आपके पास श्रीयंत्र नहीं है तो आप इसी जड़ को श्रीयंत्र मानते हुए इस पे फूल, अक्षत और मिष्ठान वगैरह चढ़ाने के बाद वहीं बैठ के श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ अगर आपको आता नहीं है तो आप मोबाइल में सुनिए। तो मोबाइल में श्री सूक्त का पाठ सुनने के बाद माला के ऊपर आपको जो मैं मंत्र बता रही हूँ उसको 108 बार बोलना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र बहुत सारे हैं माँ लक्ष्मी के, सबसे सरल मंत्र यही है। परंतु अगर आप अच्छा मंत्र देखना चाहते हैं तो आप वैसे भी आप इस पे ट्राई कर सकते हैं। श्री सूक्त का कोई मंत्र, दुर्गा सप्तशती का कोई मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भी माँ लक्ष्मी का ही आवाहन इसके अंदर किया जाता है। या दूसरा भी आपको मंत्र है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, वो थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, उसको भी आप जाप कर सकते हैं। या फिर आप श्रीम 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 ये जाप कर सकते हैं। श्रीम श्रीये नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। बहुत सारे माँ लक्ष्मी के मंत्र होते हैं। सरल का आप सरलता पे जाएं, क्योंकि सरलता के अंदर आपका लगाव अधिक लगेगा माँ लक्ष्मी के साथ और उसमें आपको अपनी सिद्धि करने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो इन मंत्रों का जाप करें। जाप करने से क्या होगा दर्शकों कि आपका मान सम्मान इससे बढ़ेगा। आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो उसके रास्ते खुलेंगे। व्यापार आपका रुका हुआ था तो व्यापार आपके चलने में इस जड़ को लाने से मदद मिलेगी। घर में पॉजिटिविटी आएगी और इसके आने से आपके काम धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। देखिए, चमत्कार तो कहीं पे भी नहीं होता। आप एकदम से सोचें कि दूसरे दिन से ही धन की बारिश हो जाएगी, या आपने कहीं थंबनेल में देख लिया कि धन की बारिश हो जाएगी, ऐसा हकीकत में हम अपने जीवन में देखते नहीं हैं। हम इतने बड़े हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, तो वो धीरे धीरे ही प्रगति होती है। तो सही दिशा में आप चलेंगे और वो दिशा आपको माँ लक्ष्मी बताएगी, तो आपको एक रास्ता नज़र आएगा इससे, और उस रास्ते पे आपको मेहनत करनी है। परंतु ये सत्य है कि इससे धन आता बहुत तेज़ी के साथ है और बहुत ही अच्छी मात्रा में आप धन इकट्ठा भी कर पाएंगे। इसका कारण ये है कि सिंह राशि है, सूर्य प्रधान राशि है और सूर्य हमारी आत्मा के कारक है, और जो रविवार का दिन भी हमारी आत्मा के कारक के देवता का ही दिन है। और पुष्य नक्षत्र का मतलब ही होता है पोषण करना। ये नक्षत्रों का राजा कहलाता है। और पोषण करना यानी कि भरण पोषण करना। भरण पोषण कौन कर सकता है? अपने परिवार का, अपने कुटुंब कबीले का, जीव जंतुओं का, गायों का, या दूसरे लोगों को भोजन कराने का। साधु संतों को अगर सेवा करनी है तो वो मंदिर में दान करना है, तो सभी के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो पुष्य नक्षत्र सभी का भरण पोषण करने की क्षमता रखता है। तो पिता के तुल्य आप अगर सभी लोगों का भला करना चाहते हैं, धन एकत्रित करना चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, पैसे का बल प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जड़ लाके
आप अपने घर में स्थापित करें। अब आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं कि ये जड़ आपने पूजा पाठ कर ली, उसके बाद आप इस जड़ को आप अपनी बाजू में धारण कर सकते हैं। नारंगी रंग के कपड़े में, लाल रंग के कपड़े में या गुलाबी कपड़े में आप इसे धारण कर सकते हैं। इसे आप धारण करने से थोड़ा सा इसमें शुचिता का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, आप एक उपाय करें। आप बाज़ार से तांबे का ताबीज़ लेके आ जाएं और तांबे के ताबीज़ के अंदर इस जड़ के कुछ हिस्से को आप वहाँ स्थापित करें और मंत्रों को बोलते जाएं। श्री सूक्त का पाठ आप मोबाइल में भी लगा सकते हैं, और जो मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र जो बोला मैंने, वो आप जाप करते हुए इसे ताबीज़ के अंदर भी आप स्थापित कर सकते हैं। ताबीज़ में स्थापित करने से आप इसे हाथ में भी धारण कर सकते हैं और गले में भी धारण कर सकते हैं, पर अच्छा होगा कि आप इसे हाथ के अंदर ही धारण करें। बहुत ही चमत्कारिक तरीके से ये काम करता है। हर जगह आपको ये विजय दिलाता है। विजय के साथ साथ दुश्मनों का भी खात्मा होता है और धन आपके पास आता है। आपके मार्ग की रुकावटें भी दूर करने में सक्षम है ये जड़, क्योंकि भगवान शिव को प्रिय है बेल का वृक्ष। तो अवश्य करें ये उपाय। इसमें एक चीज़ और है कि ये सब जो पूजा कर रहे हैं आप, इस पूजा में आपको 2 चीज़ों का और विशेष करके ध्यान रखना है, जो आपको स्टार्टिंग में ही करनी है। वो ये है कि जैसे ही आप मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे तो अपने राइट लेग को आप आगे निकालें और फिर वहाँ जाएं तो पहले भगवान गणेश का नमन करें। भगवान गणेश को बोले कि सारे कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे हों। इस प्रकार से बोल के फिर माँ लक्ष्मी को आह्वान करें, क्योंकि गणेश का आह्वान करने मात्र से कार्य की सिद्धि होती है, कार्य की रुकावटें दूर होती है। तो आप ये कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि आप महालक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण कार्य, इससे बड़ा कार्य कुछ हो ही नहीं सकता कि आप देवता को बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से इसे ताबीज़ में भी आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद आज आपको एक और उपाय करना है। ये सारी प्रक्रिया दर्शकों आपको 10:27 से पहले 5 तारीख को कर लेनी है। इसके बाद आप गाय को गुड़ और रोटी अवश्य दें, क्योंकि गाय माँ लक्ष्मी का ही अवतार है। इस प्रकार से करें आप। और अगर आपके पास संभव है, आपके पास टाइम है और आपके पास सुविधा है, तो बेल के पत्ते माला वाले से आप खरीद के लाएं और वहाँ से लाके भगवान शिव के ऊपर बेल पत्र अवश्य ही चढ़ाएं। इस टाइप से उपाय करने से आपके जीवन में शुभता आएगी। तो ये था सिंह राशि वालों की किस्मत को खोलने की चाबी। तो बने रहिए इसी प्रकार से चैनल पे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर कीजिए, ताकि उनका भला हो, और उनका भला होने से आपके पुण्य कर्म बढ़े और आपके पुण्य कर्मों का आप फल भोगें। तो बने रहिए चैनल पे। आयु आरोग्य ऐश्वर्य की आपकी वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।